हमारे एक भाई डॉन कॉन, ये इनका आईडी नाम था, उनका सवाल ये था कि मर्द और औरत का बाल स्ट्रेट कराना और कटाना ये कैसा है। तो देखें, मर्द हजरात के लिए बाल कटाना सही कराना जायज़ है, दुरुस्त है, और शर्त यह है कि पूरे सर के बाल सेम और एक जैसे कटाया जाए। आज जो अलग अलग स्टाइल निकली है, बीच में पहाड़ खड़ा है और इधर से जो है पूरा सफ़ाचट मैदान, चटियल मैदान बना दिया है, इस तरह की जो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं लोग, छिछोरी हरकतें जो लोग करते हैं, अपने आप को एंटिक पीस बना लेते हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है, ये जायज़ नहीं है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़ज़ह करार दिया है, इससे मना किया है। पूरे सर के बाल एक जैसे होने चाहिए। रहा मसला ख़वातीन और लेडीज़ का, उनके लिए बाल काटना जायज़ नहीं है। उनके लिए बाल का बढ़ा होना, ज़्यादा होना, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी ब्यूटी है। इसलिए मसला ये है कि अगर बाल नॉर्मल साइज़ पर आ रहे हैं, बदसूरत नहीं लग रहे हैं, और उलमा ने लिमिट भी लिखी है कि सुरीन तक, पिछले हिस्से तक, उससे ऊपर तक अगर है तो काटना जायज़ नहीं। इतने ज़्यादा हो गए कि सुरीन से नीचे आने लगे और जो नेचुरल और मुअताद तरतीब है उससे हट गए तो उसको सही करने की गुंजाइश। लेकिन जो आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है ना, बाल हैप्पी कट बना लेना, मर्द औरत बन रही है, बन रहा है, या औरत मर्द बनने जा रही, ये सब बेकार और गलत चीज़ें हैं, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल बिला ज़रूरत औरतों के लिए बाल कटवाना जायज़ नहीं है। बिला ज़रूरत का मतलब कि शौकिया कटवा लें, जब तक सही तरतीब पर आ रहे हैं। जैसा कि बताया, बाल का बड़ा होना औरतों की खूबसूरती है, इसलिए उसको बढ़ने दें। हाँ, सुरीन से नीचे आ रहे हैं, नेचुरल तरीक़े से भद्दे और गंदे लग रहे हैं, तो उसको सेट करने की गुंजाइश हो सकती है। नॉर्मल हालात में लेडीज़ और ख़वातीन के लिए बाल काटना जायज़ नहीं है। यही बात छोटी बच्चियों के लिए जो 7 साल से बड़ी हो जाएं, उनके लिए भी यही बात रहेगी। आजकल 8 साल 10 साल की बच्चियों के अजीब व गरीब बाल कटवाए जा रहे हैं और उसको अजीब व गरीब रंग दिए जा रहे हैं, गुलाबी रंग और पता नहीं अजीब व गरीब रंग। ये सब गलत चीज़ें हैं, दुरुस्त नहीं। रहा मसला आपका दूसरा सवाल के बाल का स्ट्रेट कराना, सीधा कराना, तो इसकी गुंजाइश और इजाज़त हो सकती है कि मिसाल के तौर पर किसी के घुंघरी वाले बाल है, बाल गोल गोल है, उसको सही करा रहे हैं नेचुरल तरतीब पर, सही तरतीब पर लाने के लिए, तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा पाउडर या कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जिसकी वजह से बाल पर परत और कवर चढ़ जाए और फ़र्ज़ गुस्ल में बाल तक पानी ना पहुँचे, तो फिर वो सही नहीं होगा, इसका ख्याल रखें। अगला सवाल हम लेते हैं, शोएब भाई मुनीर के यहाँ से आईडी से सवाल है कि क्या लेडीज़ अपने चेहरे पर ब्लीच करवा सकती है और बाल कटवा सकती है वग़ैरह। अगर बॉडी पर, लेडीज़ के चेहरे पर, मूंछ की जगह पर, दाढ़ी की जगह पर, जहाँ लेडीज़ को बाल नहीं होने चाहिए, ऐसी जगह पर बाल है तो उसको कटवाने की गुंजाइश और इजाज़त है। काट भी सकती है, वैक्स भी करा सकते हैं, पाउडर वग़ैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नोचना, खींच कर ये मुनासिब नहीं है, ये अपने आप को तकलीफ़ देना है। हाँ, इसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी मुसलमान औरत से भी अगर करवा रहे हैं तो इन कामों के करने के लिए उसके सामने सतर खोलने की इजाज़त नहीं है, इसका हम ख्याल रखें। लेडीज़ है, फिर भी लेडीज़ के सामने फिर भी सतर खोलने की इजाज़त नहीं है। और बहुत सारी ख़वातीन आईब्रोज़ बनाती है, भवे बनाती है, फ़ुक़हा ने लिखा है इसको काटना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अब आए, तीसरा कमेंट है भाई उबैदुर रहमान कोई है, उन्होंने एक बात ये पूछी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़ुला का रिश्ता नहीं हो रहा है, तो रिश्ता बांध दिया है इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं फ़ुला ने किसी की रोज़ी बांध दी है,
देखें ये सही नहीं है, ये गलत बात है। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हैं। रोज़ी देना, रोज़ी रोक लेना, अच्छा रिश्ता देना, रुकावट का आ जाना, ये सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत की बात है। हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अच्छे रिश्ते के लिए हमारे आसान दीन चैनल पर वजीफ़ा मौजूद है, आप सर्च करके उन वज़ाइफ को करें। इंशाअल्लाह वजीफ़ा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस वजीफ़े की बरकत से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। आज रिश्ते में एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है, रिश्ते क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो इस आजिज़ के जहन में आती है कि लोगों ने और हमने अपनी उम्मीदों और उमंगों और तमन्नाओं को बहुत बड़ा बना लिया है। जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ लाइन से है, तो 1 नंबर वाला 2 नंबर वाले को देख रहा है, वो अपने पीछे वाले को नहीं देख रहा, अपने आगे वाले को देख रहा है कि यहाँ का रिश्ता मुझे मिलना चाहिए, ये लोग हम लोग से माल में ज़्यादा है, फुला चीज़ में ज़्यादा है। और वो 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले को नहीं देख रहे हैं कि ये तो हमसे कम है, वो 3 नंबर वाले को देख रहे हैं जो हमसे आगे हैं। 3 वाला 4 वाले को देख रहा है, वो 2 को नहीं देख रहा है, वो उसके आगे को देख रहा है। तो ये पांचों जो है वो खाली बैठे हुए हैं। हर एक अपने आगे वाले को देख रहा है कि मुझे मुझसे बढ़कर मिल जाए। कम से कम अपनी मैचिंग का ही देख लेता, अपने से कम देखने के बजाय अपने ही लेवल का देख लेता। अपनी उम्मीदों को इतना ऊंचा बना लिया कि आगे की सोच रहे हैं, दूर दूर की सोच रहे हैं। हदीस पाक में भी तो बताया कि दीनदारी को बुनियाद बनाओ। दीनदारी नहीं देखी जा रही है, माल देखा जा रहा है। खूबसूरती को बुनियाद बना, ये गलत नहीं है, लेकिन असल दीनदारी है। इसकी वजह से रिश्तों में बड़ी रुकावटें हैं। हर एक ने अपनी तमन्नाओं को बड़ा बना लिया। आज के कमेंट का आखिरी सवाल नौमान शेख साहब का ये है कि हमारे वालिद तो हमारे माँ बाप हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम को अब्बा कैसे कहा गया? ये तो कुरान मजीद में है। जवाब उसका ये कि ये तो कुरान शरीफ में कमा अखरज अबवैकुम, आदम अलैहिस्सलाम को अब्बा और हव्वा को अम्मा कहा गया, तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाला गया। इसको हम इस तरह समझते हैं कि एक ही इंसान किसी का भाई होता है, किसी दूसरे का शौहर होता है, किसी का भाई और किसी का बेटा होता है। आदमी एक ही है लेकिन पोजीशन चेंज होती रहती है, अलग अलग हैसियत है। तो इसी तरह यहाँ पर दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, उन्हीं से पूरी नस्ल चली है, तो वह हमारे अब्बा उस एतबार से हुए। और दुनिया के ज़ाहिरी वजूद का ज़रिया हमारे असल माँ बाप हैं, तो वो उस एतबार से माँ बाप हैं। जैसे उस्ताद को भी रूहानी बाप बोलते हैं, सास ससुर को भी अम्मी अब्बा बोल देते हैं। तो ये हैसियतें अलग अलग हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। वो पहले फ़र्द होने की वजह से, दुनिया के पहले इंसान होने की वजह से वो सबके अब्बा हैं, और असल जो वालिदैन हैं वो हमारे अपने हैं।